नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर बिरसा मुंडा को किया याद। कहा, जनजातीय समाज के बीच सोची समझी साजिश के तहत बोया गया नक्सलवाद का बीज जल्द होगा पूरी तरह से खात्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने किया है नामांकन। छठ महापर्व को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे कई विशेष ट्रेनों का कर रहा परिचालन। टाटा से बक्सर और कटिहार के लिए 1 और 4 नवंबर को 2 रेलगाड़ियों का होगा परिचालन। और झारखंड समेत देश भर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व दीपावली। प्रधानमंत्री ने कच्छ में जवानों के साथ मनाई दीपावली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की भावना पर जोर दिया है और देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा है। वे आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि जनजातीय समाज के बीच सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद का बीज बोया गया। श्री मोदी ने कहा कि देश से जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को उखाड़ करके फेंका। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया, ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एकता नगर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाई। दीपोत्सव के बाद पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे चाईबासा में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गढ़वा में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारवा का धरती में 4 तारीख आएगा, दिन का 10:30 बजे। लोगों ने अच्छा आयोजन किया है। मेरा हिसाब से बहुत ही बढ़िया सभा होने जा रहा है। झारखंड में बीजेपी सरकार बनाना और बनना पक्का है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बरकट्ठा में होकार भरेंगे। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा कल कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी की जीत का दावा किया। राष्ट्र निर्माण के लिए काम करे, इस पर दिल से अपील करेंगे। और अभी 3 तारीख को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन बरकट्ठा के गैड़ा मैदान में कई और कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए, पार्टी के और वरिष्ठ नेता भी आए। तो अलग अलग जगह पे सभी का कार्यक्रम होगा। और एनडीए गठबंधन के पक्ष में लोग मन बना चुके हैं। हर कोई चाहता है शांति, सुरक्षा और विकास। तो निश्चित रूप से विकास के नाम पर हर कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सभा होगी। वहीं झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे। आजसू पार्टी, जदयू, लोजपा रामविलास और वाम दल भी प्रचार में अपना दम दिखाएंगे। कांग्रेस के वरीय प्रेक्षक भट्टी विक्रमार्का मल्लू आज बोकारो पहुंचे।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की जरूरत है। देश में जितने लोग हैं सभी के लिए राइट्स के लिए जो फाइट कर रहा उसको ताकत देने के लिए सभी लोगों को देश का रिसोर्सेस बराबर बांटने के लिए राहुल जी का हाथ बढ़ाने के लिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी दे रहा है वो आइडियोलॉजी और यहाँ का गठबंधन मिलजुल के काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों चरणों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन से बागी हुए नेताओं को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा आज जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के बनगटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी से नाराज चल रहे सत्यानंद झा बाटुल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव को लेकर कई नाराज उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है और पार्टी के हित में काम करने लगे हैं। जो भी कारण हो, बाटुल झा को हम टिकट नहीं दे पाया। झा जी नाराज हुआ, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया, नामांकन भी किया। झा जी अपना कार्यकर्ता का साथ बात करेगा। मैंने रिक्वेस्ट किया हूं और जरूर दोनों अपना धर्मपत्नी और बाटुल झा जी अपना कार्यकर्ता का साथ बैठ के जरूर कुछ अच्छा ही निर्णय लेगा। तो मेरा कोशिश होगा कि बाटुल झा जी को सम्मान देना, जो भी मैं कर सकता हूं हम करूंगा। पर्व त्योहारों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा बड़ी संख्या में कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, जिसका परिचालन 3 और 10 नवंबर को रांची होते हुए काचीगुड़ा से दरभंगा तक होगा। वापसी में यह ट्रेन 5 और 12 नवंबर को दरभंगा से प्रस्थान करेगी और 6 और 13 नवंबर को इसका रांची आगमन होगा। टाटानगर के एरिया रेल मैनेजर अभिषेक सिंघल ने बताया कि छठ महापर्व को देखते हुए टाटानगर से बक्सर और कटिहार के लिए 2 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। 2 स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए ट्रेन ऑन डिमांड स्टार्ट करी गई हैं। एक बक्सर के लिए, कटिहार के लिए 1 तारीख को चलेगी, 4 तारीख को चलेगी। छठ में जमशेदपुर स्टेशन छठ पे ज्यादा भीड़ होती है। झारखंड समेत देश भर में प्रकाश का पर्व दीपावली आज पारंपरिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाई और दीपावली की शुभकामनाएं दी। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्य में आज काली पूजा का भी आयोजन हो रहा है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न काली पूजा समितियों की ओर से भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 नवंबर तक आकाश साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर बिरसा मुंडा को किया याद। कहा, जनजातीय समाज के बीच सोची समझी साजिश के तहत बोया गया नक्सलवाद का बीज जल्द होगा पूरी तरह से खात्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कल आखिरी दिन। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने किया है नामांकन। छठ महापर्व को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे कई विशेष ट्रेनों का कर रहा परिचालन। टाटा से बक्सर और कटिहार के लिए 1 और 4 नवंबर को 2 रेलगाड़ियों का होगा परिचालन। और झारखंड समेत देश भर में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व दीपावली। प्रधानमंत्री ने कच्छ में जवानों के साथ मनाई दीपावली। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।